22 जनवरी को आयोजित हो रहा है और इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसको लेकर के एक उत्साह उमंग पूरे देश में है और खास तौर पर व्यापारी वर्ग में सबसे ज्यादा है। इसलिए उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को और भव्यता के साथ आयोजित किया जाए, ये प्रयास अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल भी कर रहा है, पूरी शक्ति के साथ कर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम, कुछ योजनाएं बनाई हैं जिसकी जानकारी देने के लिए, और संगठनात्मक जो हमारा कैसे आगे विस्तार होगा वो प्रदेश अध्यक्ष जी उस पर अपनी बात रखें। हम लोगों ने जो तय किया है, हर बाजार में प्रयास किया जा रहा है कि एलईडी लगे और सभी को, जो लोग बाजार में व्यापारी हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोग ट्रॉली वाले, रिक्शे वाले, वो उस जो एक ऐतिहासिक क्षण है उसको स्वयं दे। तो हर बाजार में एलईडी के माध्यम से सजीव प्रसारण, ये व्यवस्था, इसके दिशा निर्देश भी समूह से जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो आपका हम लोगों का सोशल मीडिया का वो हो, या लिखित रूप में या दूरभाष के द्वारा। दूसरा, हर दुकान के द्वारा हर बाजार में ये प्रयास किया जाएगा कि सजीव प्रसारण के तुरंत पश्चात प्रसाद वितरण किसी भी रूप में हो सकता है, बूंदी का हो सकता है, बेसन का हो सकता है, मतलब ये जो बतासा है इसका हो सकता है, लेकिन प्रसाद मिले तो खुशी का अवसर है। इसलिए सबको, जो भी लोग हैं, और कोई भंडारा लगाए, बहुत सारे लोग भंडारे भी लगा रहे हैं व्यापारी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम न्यूनतम ये एक वो रखा है कि प्रसाद वितरण करना है। तीसरा, घंटे घड़ियाल भी बजा करके अपनी प्रसन्नता को जाहिर करना। बाजारों में बजेंगे घंटे घड़ियाल, एलईडी पर चलेगा, वो प्रसाद बटेगा, और शाम को हर दुकान पर दीपक जलेगा, क्योंकि घर तो जब हम पहुंचेंगे तब तक तो महिलाएं परिवार की जो जला चुकी होंगी, लेकिन व्यापारी तो दुकान पर होगा। हर दुकान पर सजावट हो, दीपक जले, ये भी हमारा प्रयास होगा कि बाजार भी सजा। अब इसके अलावा जो जिले हैं, जिलों के मुख्य द्वार पर, जहां से जिला प्रारंभ होता है, वहां पर स्वागत द्वार लगे, बड़े बड़े झंडे लगे, बाजारों में भी झंडे लगे, बैनर लगे। बैनर होर्डिंग तो आपको अभी से दिखना प्रारंभ हो गए होंगे, लेकिन और दिखेंगे। बोलिए। एक प्रकार से ऐसा वातावरण, न भूतो न भविष्यति, उसको बनाने की, उसको मनाने की योजना संगठन तैयार कर रहा है। और हम अपील कर रहे हैं कि किसी एक संगठन का नाम नहीं है, सारे व्यापारी हमने सुन लिया, सभी को, जो लोग इस देश में रहते हैं, किसी जाति के। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू इस काम में लगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो इस देश का है और मानता है कि ये भारत देश और ये मिट्टी मेरी है, उसको पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ करके और इस अवसर का स्वागत करना, क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण है जो सिर्फ इस पीढ़ी को मिलेगा, शायद अगली पीढ़ी को ये अवसर नहीं मिल पाएगा। हम लोगों को भी ये मानना चाहिए कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ये अवसर उपस्थित हो रहा है। 500 वर्षों के बाद कितने वर्ष लड़ाई लड़ी गई, कार सेवा हुई, कितने शहादत हुई, कितने बलिदान हुए, कोर्ट में लड़ाई चली कितनी लंबी, और अंततः गत्वा ये निर्णय आया। और आज ये अवसर आ रहा है कि वहाँ पर स्थापना होने जा रही है श्री रामलला की, उस प्रतिमा की। तो इसमें हम संपूर्ण व्यापारी वर्ग से ये अपील करेंगे, किसी जाति धर्म का हो, स्वेच्छा से, इस भाव से कि ये भारत की मिट्टी का एक की पहचान है, श्री राम लला का जो स्वरूप है या जो राम का नाम है, वो पूरे विश्व में हमारे देश की पहचान है। उस पहचान को बढ़ाने में हमारा योगदान हो। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब करीब 2000 लोग लखनऊ से जो 22 तारीख को आएंगे, 22 से कुछ लोग 21 को भी आ रहे हैं, कुछ लोग 20 को भी आ रहे हैं, उस संदर्भ में भी हम लोगों के भी सुबह एक बैठक हुई थी। उनके भी स्वागत के लिए अमौसी से लेकर कमता तक जो 23 किलोमीटर का शहीद पथ है, उसकी सजावट, वहाँ पर झंडे लगना, कटआउट लगना, बैनर लगना, या जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, कानपुर रोड वाला जो मार्ग है, हरदोई रोड है, 9 के 9 जो मार्ग मुख्य हैं, वहाँ पर भी वहाँ के जो बाजार के लोग हैं, व्यापारी, पूरी तरह से सजावट करते हुए जो आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए, क्योंकि लखनपुरी श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी की नगरी है, तो जो यहाँ से जाए उसको भी एहसास हो कि हाँ, मैं अयोध्या उस बड़े कार्य के लिए जा रहा हूँ।
तो इस काम के लिए व्यापारी पूरी तरीके से, जैसे कहा जाए, सज्ज होकर के और प्रतीक्षारत होकर के उत्साह के साथ इसको आयोजित कर रहा है। हमारा एक संदेश पूरे देश के व्यापारियों को है, पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को है कि कहीं कोई कोर कसर छोड़ो मत, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, सालों साल तक नहीं मिलेगा। इसलिए इस 22 जनवरी को इतने भव्य तरीके से आयोजित किया जाए कि पूरे विश्व में इसका डंका बजे कि हाँ, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था वो सिर्फ अयोध्या में नहीं था, वो पूरे प्रदेश में था, पूरे देश में था। और खास तौर पे जो हमारी लक्ष्मण नगरी लखनऊ है, यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं या जो भी यहाँ तीर्थयात्री भी आ रहे हैं पूरे विश्व भर से, बहुत सारे 1000 से ज़्यादा लोग तो विदेश के आ रहे हैं, ये जो सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, और 6000 लोग पूरे भारत से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से। तो उन सब के अलावा भी जितने भी तीर्थयात्री आते हैं, उनको ये लगे कि हमारा लखनपुरी ने और यहाँ के व्यापारियों ने बहुत बहुत स्वागत किया, हमारा अभिनंदन किया। ये तैयारी हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक तो ये सूचना आपको, इसके अलावा संगठनात्मक जो योजना है, मैं अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विपिन कंसल जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को आपके बीच में रखें।